नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व होता है। इस दिन को हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन विघ्नहर्ता की पूजा विधि विधान के साथ करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस पर्व को भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, यह व्रत 10 दिनों तक चलता है। ऐसा माना जाता है कि इन 10 दिनों में भक्तजन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए, भक्ति भाव से उनको प्रसन्नचित करने के लिए, उनसे मनोवांछित फल पाने के लिए बहुत ही विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान गणेश अपने भक्तों के सारे कष्टों को, उनके कामों में आने वाले सारे विघ्नों को हर लेते हैं। इसलिए तो भगवान गणपति विघ्नहर्ता कहलाते हैं। महाराष्ट्र में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया। क्या आप जानते हैं कि इस पर्व को मनाने के पीछे क्या कारण है? किस पौराणिक कथा के आधार पर इस पर्व को मनाया जाता है? तो चलिए आज के वीडियो में हम गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा सुनेंगे। हमारे साथ बोलिए ओम गणपतये नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, आपकी भी कोई कथा और कहानी सुनने की इच्छा है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज की गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा लेके गणपति का नाम। एक बार की बात है, माता पार्वती और भोलेनाथ नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती के मन में समय व्यतीत करने के लिए एक तरकीब सूझी। माता पार्वती ने सोचा, क्यों न समय व्यतीत करने के लिए चौसर का खेल खेला जाए। उन्होंने भगवान भोलेनाथ को चौसर का गेम खेलने को कहा। भगवान भोलेनाथ चौसर का गेम खेलने के लिए तैयार हो गए। तब उनके सामने यह समस्या उत्पन्न हुई कि इस खेल का हार और जीत का फैसला कौन करेगा। तब भोलेनाथ ने तिनके को इकट्ठा करके एक पुतला बनाया और उसमें जान डाल दी। जान डालते ही वह पुतला बालक का रूप ले लिया। उसके बाद माता पार्वती और भोलेनाथ ने चौसर का खेल शुरू कर दिया। यह खेल 3 बार खेला गया। संयोगवश तीनों बार माता पार्वती इस खेल को जीत गई। तब भोलेनाथ द्वारा बनाए गए उस पुतले ने भगवान भोलेनाथ को ही इस खेल का विजेता बताया। इस बात पर माता पार्वती बहुत ही क्रोधित हुई। उन्हें बहुत गुस्सा आया। तब माता पार्वती ने उस बालक को लंगड़े और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। तब उस बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी। बार बार माफी मांगने पर माता पार्वती ने उसे बताया कि यहाँ नाग कन्याएं गणपति की पूजा करने आएंगी। तुम उससे गणपति पूजा का विधि विधान सुनो। उसके बाद गणपति की पूजा करना, तब जाकर तुम इस श्राप से मुक्ति पा सकते हो। यह कहकर माता पार्वती और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। 1 साल के बाद वहाँ नाग कन्याएं गणपति की पूजा करने के लिए आई। वहाँ पर उस बालक ने नाग कन्याओं से गणपति की पूजा का विधि विधान सुना और 21 चतुर्थी का व्रत रखा। 21 गणेश चतुर्थी का व्रत रखने के बाद भगवान गणेश उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे दर्शन दिया और बोला कि मांगो, जो तुम्हारी इच्छा है वह वर मांग लो। उस बालक ने भगवान गणेश से कहा कि
कि मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता यानी कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पास अपने पैरों से जा सकूं। भगवान गणेश ने उसे तथास्तु का आशीर्वाद दिया। ऐसा कहते ही वह बालक भगवान शंकर और माता पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। भगवान भोलेनाथ के पूछे जाने पर उस बालक ने वो सारी बात बता दी कि किस तरह उसने गणपति की पूजा की और गणपति ने उसे ठीक होने का और शक्ति प्रदान किया। तब जाकर भोलेनाथ ने भी माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि माता पार्वती उनसे रुष्ट हो गई थी, उसी समय से जब से उन्होंने माता पार्वती के साथ चौपर का खेल खेला था, तभी से माता पार्वती उनसे रुष्ट थी। उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने 21 गणेश चतुर्थी का व्रत किया। तब जाके माता पार्वती उन पर प्रसन्न हो गई। उसके बाद भगवान शंकर ने इस व्रत का महात्मन माता पार्वती को सुनाया। यह व्रत का महात्मन सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की बड़ी तीव्र इच्छा हुई। तब उन्होंने इस व्रत को यानी कि 21 चतुर्थी के व्रत को किया। यह व्रत के समापन के समय ही कार्तिकेय भगवान माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुँचे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब माता पार्वती ने 21 चतुर्थी का व्रत किया था, तब स्वयं कार्तिकेय जी माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर आ पहुँचे थे। तभी से इस व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। तभी से यह व्रत संसार में विख्यात हो गया और इस व्रत को हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 21 चतुर्थी के व्रत को अगर कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ करे तो बप्पा उसके हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को जो भी मनुष्य करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके मनों की जो भी इच्छा होती है उसकी पूर्ति। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और कथा और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।